ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के जो ताजा हिंसा से उत्पन्न स्थिति है उसको सुलझाने के लिए इम्फाल के सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके साथ हम सभी जानते हैं कि जो ये बैठक है उसमें अधिकारियों का एक दल और गृह सचिव और साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक भी हैं। और गृह मंत्री के दौरे से एक दिन पहले यानी रविवार को हम देखें तो मणिपुर में कुछ इलाकों में हिंसा हुई थी और राजधानी इम्फाल से लगे सैरो और सुगनू इलाके में हिंसक झड़प हुई। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हुए। और हम ये भी देखते हैं कि जो 3 मई से ये हिंसा जारी है इसमें अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो गई है। तो आज हम कार्यक्रम में इस स्थिति के बारे में बात करते हुए जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री का मणिपुर दौरा है और शांति बहाली के जो प्रयास हैं उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुबिमल जी, स्वागत है। नमस्कार। तो सुबिमल जी, सबसे पहले तो सवाल यही कि केंद्रीय गृह मंत्री का ऐसी स्थिति में दौरा कितना अहम है और ताजा स्थिति के बारे में भी हमें बताएं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब से 2019 में भारत की गृह मंत्री बने तब से उत्तर पूर्व के विषय में बड़ी गंभीरता से बहुत सारे प्रयास करते रहे कि वहाँ जितने समस्या है, कुछ समस्या एथनिक इश्यूज की है, कुछ समस्या उग्रवादियों के है, कुछ समस्या अपनी आइडेंटिटी के लिए है, कुछ समस्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होने के लिए। तो ये जितने सारे इश्यूज थे, अमित शाह जी ने इसको एक 3 स्तरीय एक प्रयास चलाया पिछले 4 साल में और उसका नतीजा बड़ा अच्छा रहा। जितने सारे मैंने अभी जिक्र किया जो सुविधाएं थे जिसके लिए वहाँ एक डिस्टर्ब तरीका का एक नॉर्थ ईस्ट का एक छवि था, उसमें काफी सुधार आया, काफी बदल आया। और जो परसेप्शन की वहाँ एक डिस्टर्ब इलाका है वो देश या विदेश में बदलते गए। अब ये जो घटना हो गया मणिपुर का, मुझे लगता है एक ब्लैक स्पॉट डाल दिया, क्योंकि अगर आप देखें बड़ा नॉर्थ ईस्ट के जितनी इश्यूज है बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और विशेषकर मणिपुर में जो स्थिति है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। उसका एक बड़ा ऐतिहासिक एंगल है जो सालों से ट्राइबल नॉन ट्राइबल या 3 एथनिक ग्रुप प्रिपोंडेरेंटली जो मणिपुर में होते हैं, मेइती जो प्लेन्स में है और कुकी और नागा ट्राइब्स जो हिल्स, तो उनके जो इतने सालों से एक विवाद थे जिसको किसी तरीका से एक मैं कहता हूं कि हमेशा प्रयास रहा कि इसको तकलीफ रहते वक्त भी एक संतुलन के हिसाब से सब आगे थे। अब ये कुछ महीना की शुरुआत में एक डिस्टर्बेंस आ गया और ये चलते आ। तो गृह मंत्री जी अब जिस समय गए, लगभग घटना की या वायलेंस जब से शुरू हुआ उसके लगभग 1 महीना बाद जब गए, उन्होंने ये जो समय दिया, उन्होंने ये प्रयास सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इनकी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, साथ मणिपुर सरकार जो सिविल सोसाइटी से दोनों गुटों को बीच में, दोनों कम्युनिटी का बीच में आपस में किसी तरीका से एक सोल्यूशन आए, उसको काफी अच्छा से समझ दिया। लेकिन निगरानी दिल्ली से हमेशा रखे इस विषय में। वो अपने चुनाव प्रचार से भी कर्नाटका से वो रद्द करके दिल्ली में बैठ के गृह मंत्री जी इसको मॉनिटर करते। तो मुझे लगता है जिनका जो टाइमिंग है जाने का बड़ा सही है। अब बात है कि उनके जाने के 3 दिन पहले फिर से एक नया दौर का वायलेंस वहां शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है अब इतने दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर आप देखें तो आर्मी चीफ भी गृह मंत्री जाने के कुछ दिन पहले गए थे और इसके पहले जो आसाम राइफल्स, इंडियन आर्मी या सेंट्रल आर्म फोर्सेस या मणिपुर पुलिस, इन सब फोर्सेस को जो प्रयास रहा कि किसी तरीका से जो अफेक्टेड लोग हैं उनको रिलीफ कैंप्स में लाए, उनको एक आश्वासन दे कि हम आपके साथ है। इस तरीके के जो काम है मुझे लगता है कि ग्राउंड वर्क ठीक हुआ। अगर आपने ध्यान दिया कि गृह राज्य मंत्री भी मणिपुर में कुछ दिन से थे, तो अमित शाह जी की जो रवैया है वहाँ पे मुझे लगता है बहुत सही है। अभी खुद अपने आप आज बैठ के वहाँ सारे ग्रुप्स को भी मिल रहे, सरकारी ऑफिसर्स को भी मिले हैं और उनके साथ जो हाई पावर्ड ऑफिशियल्स जिनको वो दिल्ली से भी लेके गए वो भी पूरी घटना की अवगत है डेली बेसिस में। तो मुझे लगता है एक सोल्यूशन इसमें आएगा। सोल्यूशन देखिए, वहाँ की ये जो ग्रुप्स है, 2 एथनिक ग्रुप्स है, उनको खुद आपस में समझना पड़ेगा कि इतने साल हम आपस में ठीक ठाक से मिलजुल के रहे हैं, हमें इस
की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गृहमंत्री जी और जो प्रयास है उनके तरफ से यही है कि सारे दोनों कम्युनिटी के बीच में कन्वर्सेशन शुरू कराए, और जहां तक उग्रवादी ग्रुप के सवाल है जो साथ साथ में सिचुएशन की फायदा उठा के हथियार लूटना या किसी तरीका से जाके सिविलियंस को अटैक करना, इनके प्रति कठोर व्यवस्था लेना है, वो जो ऑलरेडी देखा गया है जिस तरीका से आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में ली है। निश्चित रूप से। और जब ये संघर्ष कुकी और मैती समुदाय का संघर्ष जब हिंसा में तब्दील हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि गृह मंत्री ने कहा था कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर इस समस्या के समाधान को निकालने का प्रयास किया जाएगा और शांति बहाली के प्रयास किए जाएंगे। हम अब देख भी रहे हैं कि गृह मंत्री उन जिलों का दौरा करने का उनका कार्यक्रम है जहां पर मैती और कुकी आदिवासियों की आबादी है, और जिन जगहों पर 3 मई से हिंसा जारी है, यानी उन स्थानों पर जो प्रभावित हैं। इसके अलावा जो शीर्ष अधिकारियों समेत जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी अमित शाह जी की बैठकें हुई हैं और हो रही हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया कि कई जो संगठन हैं, चाहे वो महिला संगठन भी हमने देखा, उनके साथ भी बैठक हुई। तो यानी अधिकारियों के स्तर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बैठक के अलावा जो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें हैं, वो कितनी मददगार हैं शांति बहाली के लिए, जिसमें कि दोनों समुदाय समेत जो और समाज के ग्रुप्स हैं उनको लेकर इस तरह की बैठकें आयोजित हो रही हैं। देखिए कमल जी, जो प्रयास गृह मंत्री के रहे कल से, जब से वो मणिपुर में गए, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के साथ या एमएलएस के साथ जो इन्होंने सलाह परामर्श किया, और आज शाम को भी वो सारे एमएलएस को मिल रहे हैं, ये पहले एक अच्छा कदम है और आला ऑफिसर्स सबके साथ ऑलरेडी वो मिले। लेकिन अगर आप देखें, जब गृह मंत्री वहां गए तो दोनों गुटों की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने इसको स्वागत किया। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जितनी भी निगेटिविटी इस वक्त भी है, हिंसा तो परसों तक भी हुए। अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, कोकोमी जो बोलता है, ये मेटी आउटफुट है, इन्होंने भी बोला कि गृहमंत्री का दौरा वहां के एक पॉजिटिव स्टेप्स है टुवर्ड्स रिस्टोरिंग पीस। फिर अगर आप देखें तो यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केनो, ये दोनों जो कुकी मिलिटेंट संस्था है जिनके साथ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस सरकार की तरफ से इस वक्त है गृह मंत्रालय की साथ, उन्होंने भी कहा है कि उनको कुकी जो इनकी ट्राइब को गृह मंत्री की दौरा से उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिला है। तो मुझे लगता है कि एक्सट्रीम ग्रुप्स का बीच में भी एक जो इस तरीके का स्टेटमेंट इनका आया हुआ है, वो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इनको भी कंट्रोल करना कठोर रूप से एक प्रयास सिक्योरिटी फोर्सेस का हो रहा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी के ऊपर भी अटैक्स हो रहा है, साथ में कोलेटरल डैमेज के अलावा भी इनको ऊपर भी ये लोग फायरिंग वरिंग किए हुए। और दूसरी बात है, जो सिविल सोसाइटीज के साथ दोनों तरफ से जो लेंगे, अगर आप देखें तो दोनों समाज में सिविल सोसाइटीज काफी अहम भूमिका रखते हैं। आपने शुरुआत में जब वायलेंस 3 मई को शुरू हुई, और इसके बाद में आपने देखा जब चुराचांदपुर इलाका में कुकी लेडीज ने मेते समुदाय के लोगों को प्रोटेक्शन दिया, या इम्फाल वैली में भी जो मेती मदर्स है, इन लोगों ने भी कुकी लोगों का घर जलाने में अपना प्रयास रखा हुआ है। लेकिन वायलेंस इस स्केल में गया हुआ है कि ये सिविल सोसाइटी खुद बहुत समय इस वायलेंस के शिकार हो गए, तो इनकी प्रयास उस तरीका से नहीं। अब एक मौका मिला है, क्योंकि गृहमंत्री जब गए हैं, उनके साथ जितने सारे ऑफिसर्स गए, और जो ग्राउंड वर्क हुआ है, और ऊपर से मणिपुर सरकार को भी जिस तरीका से मैसेज दिया गया है, मुख्यमंत्री पहले आए थे अपने मंत्रियों को लेके, एक कुकी ग्रुप भी दिल्ली में आए हैं, मिलके गए, तो ये जो जाने के पहले जो ग्राउंड वर्क हुआ है, और ग्राउंड में जो गृहमंत्री की सलाह सब गुटों के बीच में रहेगा, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि आप वायलेंस बंद कीजिए, आपकी समस्या दोनों तरफ की जो है उसको हम ध्यान से इसको देखेंगे। तो आपको ये जो आश्वासन है, मुझे लगता है कि इसका एक इम्पैक्ट रहेगा, और वो एक फ्लिटिंग विजिट तो नहीं कर रहे कि सुबह गए और मीटिंग करके आ गए, वो 3 दिन वहां रह रहे, 4 दिन बिता रहे सारे गुटों के। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और ये जो मैं शुरुआत में जैसे आपको बताया था कि पूरे उत्तर पूर्व में इनका जो प्रयास रहा वहां का समस्या हल करने का, कि पहले जो इनकी सारे अपनी एथनिक आइडेंटिटीज को एक नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में एक्सपोजर देना, इनके डांस फॉर्म्स, इनकी कपड़ा, इनकी फूड हैबिट्स, ये सारे साथ साथ जितने उग्रवादी ग्रुप है इनके साथ बातचीत शुरू करना। अगर आप देखें 2019 से उत्तर पूर्व के 6 या 7 एग्रीमेंट हुए हैं, और जितने सारे एग्रीमेंट उग्रवादी गुट के साथ होते हैं, आगे पहले भी हुआ था,
लेकिन इसके बाद जो उसमें इकोनॉमिक पैकेजेस होता है या रिहेबिलिटेशन होता है ग्रुप्स का, वो कभी ठीक से नहीं किया जाता। इस समय ये जितने सारे हो रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कड़ी निगरानी रखी जाती है कि जो पैसा प्रॉमिस किया गया है ये रिहेबिलिटेशन में होगा। और इसी सिलसिले में जो कुकी ग्रुप के साथ सस्पेंशन ऑपरेशन हो रहे और जो वार्तालाप चल रहे थे, तो कुछ ही दिनों में ये इसमें भी सुलझाव हुआ। अब इस घटना, इस वायलेंस ने इस चीज को एक धक्का दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी सारे इश्यूज को और क्लोजली इस वक्त देखा जाएगा। जो प्रॉब्लम्स है, रिजर्व फॉरेस्ट में काफी सारे एंक्रोचमेंट है, इधर सारे इम्फाल वैली की सरकार में प्रभाव मैथ्यू समुदाय के लोग होते हैं, ज्यादातर मंत्री उनके हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इनमें ज्यादा होते हैं। फिर बर्मा से रिफ्यूजीज जो लगातार वहां वायलेंस के कारण यहाँ आ रहे हैं, तो इससे भी जो एक इम्पैक्ट होता है, तो ये सारे चीज के ऊपर सरकार की निगरानी है। और मुझे लगता है कि सारे समस्या जब हाल वायलेंस बंद होते हैं और जो प्रयास होगा उसमें सब इश्यूज को देखा जाएगा। कुछ ही समय में पॉजिटिव अप्रोच से सारे सॉल्यूशंस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि राज्य में जो हालात हैं वो सामान्य होने में हालांकि अभी थोड़ा वक्त लगने की ऐसी अपेक्षा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जो हिंसा है वो जातीय संघर्ष का परिणाम तो है ही, लेकिन इसका जो एक दूसरा पहलू है वो है कानून व्यवस्था का मामला। तो आप कानून व्यवस्था के नजरिए से इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की बैठकें भी हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि किसी तरह की राज्य में अफवाह न फैले, इस मामले में भी सतर्कता बरती जा रही है। और आपने भी जैसा कि चर्चा में जिक्र किया कि कुछ उग्रवादी इस दौरान स्थिति का फायदा लेकर राज्य में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, और ऐसी कोशिशें हुई हैं। तो जातीय संघर्ष है, उसमें शांति बहाली और बातचीत का तो एक संवाद की प्रक्रिया जारी ही है, लेकिन इस विषय को देखना कितना आवश्यक है कानून व्यवस्था के नजरिए से? कानून व्यवस्था वही सबसे बड़ी बात है इस वक्त। और शुरुआत में आज 25 दिन हो गए कि वहां इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद किया गया। और कभी कोई सरकार नहीं चाहते कि इंटरनेट बंद करके रखे, क्योंकि लोगों का बहुत सारी असुविधा होती है। आजकल सारे डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन है, बहुत सारे काम इंटरनेट से कर। लेकिन अगर आप देखें तो शुरुआत से कानून व्यवस्था के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे। सेंट्रल फोर्सेस और असम राइफल सेना को तुरंत वहां भेज दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट की ऐसे स्तर की वायलेंस है, इस तरीके की मॉब यूटिलाइजेशन में कम करेंगे, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। अब लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, विशेषकर राज्य सरकार को भी कॉन्सुलेटरी अप्रोच सबको लेके चलने का वो प्रयास करना पड़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट का सब्जेक्ट है। सेंटर मदद कर सकता है, लेकिन सेंटर ने उसी वक्त जितने फोर्सेस देके लॉ एंड ऑर्डर कायम रखे उसके लिए व्यवस्था की। उग्रवादी लोग अब जाके आर्मरी से आर्म्स उठा रहे हैं, बंदूक उठा रहे हैं, एमुनिशन उठा रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है कि इस तरीके की घटना इतने कम समय में हो जाते हैं कि फोर्सेस का भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को डिफेंड करने की कैपेसिटी किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कठोर ध्यान देना, लेकिन पहले काम है कि शांति किस तरीके से बहाल करे। इसके बाद ये सारे जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर घटना है उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि आगे इस तरीके की कभी फ्लेयर अप हुए इस मात्रा में ना पहुंचे कि हर तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का एक ब्रेकडाउन हो जाए। हम कार्यक्रम को, इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सुबिमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने अपने विचार रखे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।